चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AR न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत कुछ कहेंगे लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जब से इमरान आया है, इन्हें हमारा बेड़ा ही गर्क कर दिया। इन्हें जो 1 रुपए की चीज़ है वो 10 रुपए की है, जो 10 की है वो 50 की पहुँची हुई। बताए क्या करें? या रोटी है वो रोटी हमें नहीं मिल सकती, मजदूरी है वो मजदूरी नहीं मिलती, हम क्या करें? हम तो बहुत परेशान हैं। अल्लाह मेहरबानी करे इस मुल्क के ऊपर। और बहुत कुछ हिसाब किताब अब क्या करते हैं इसको। अब ये आया है कि क्या नाम है, क्या नवाज शरीफ का भाई, इसका कोई हिसाब किताब बनेगा तो फिर ही महंगाई नीचे आएगी, इससे पहले नहीं आ सकती। अब महंगाई तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कर दी है जब से ये नई गवर्नमेंट आई है। नहीं, ये इमरान की ये पॉलिसी है। ये इमरान की पॉलिसी के ऊपर काम चल रहा है, इसकी पॉलिसी के ऊपर नहीं चल रहा। ये तो आर्जी तौर वज़ीर आज़म है, इससे कोई नहीं हो। हमारा मुल्क इतनी मुश्किल में फंस चुका है, इसके लिए तमाम सियासी जमातों को क्या करना चाहिए? हमें इत्तेफाक करना चाहिए और इसके ऊपर हम मिल बैठ के हम गुफ्तगू करें और ये काम करें सब मिल के, फिर ही हो सकते, इससे पहले नहीं। और ये तमाम सियासी पार्टियाँ साइड पे क्यों नहीं आती? मुल्क को तरक्की कराए और गरीब जो इंसान मुश्किलों में फंसा हुआ है उनका मसला हल हो और हमारा मुल्क तरक्की करे। दिन ब दिन ये मज़ीद जो है ना मुश्किलों में फंसता चला जा रहा है, इसके कौन ज़िम्मेदार है? इसके इमरान ही जिम्मेदार होगा और कौन होगा। तो इससे यही है कि जब ये वोट हो जाएंगे फिर देखो वज़ीर आज़म कौन बनता है कौन नहीं बनता, फिर ही इसी मुल्क का हालात बेहतर हो सकते, इस पहले नहीं हो। आपके मियाँ चंद इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई ने कमर तोड़ दी है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई हालात ही नहीं है। जो सी भी चीज़ लेने चले जाओ आग लगी हुई, हर चीज़ को आग लगी हुई है, हर चीज़ महंगी है। ठीक है, क्या गरीब आदमी खाएगा? हर चीज़ को आग लगी हुई है, बहुत महंगाई हो गई है। अल्लाह ताला को यहाँ पे ऐसा हुक्मरान भेजे जो मुल्क के लिए और अवाम के लिए और अपने इस्लाम के लिए अच्छा हो। और ये मियाँ चन्नू में और कौन कौन से मसाइल हैं? मियाँ चन्नू में काफ़ी मसाइल हैं। अब ये हमारा रोड है, इधर पानी भर जाता है, बारिश जब होती है तो पानी निकलते नहीं, 2-3 दिन पानी भरा रहता है इधर। उधर मिट्टी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है और गैस इधर वैसे ही नहीं आती है, गैस की बड़ी प्रॉब्लम है इधर। ये गैस की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है, इसकी असल वजूहत क्या है मियाँ चन्नू? वजूहत क्या होनी है? ये कॉलोनियों को दे देते हैं गैस, छोटे इलाकों में आती नहीं है। हमारे इलाके छोटे हैं, कॉलोनियों को दे देते हैं, कॉलोनियों वाले उन्होंने उनकी सही चलती है, हमारी आती ही नहीं है। महीना 1.5 महीना गैस ही नहीं आती है। कंप्लेन करो तो फिर थोड़े दिन आ जाती है तो फिर बंद कर देते हैं। ये मियाँ चन्नू इंतज़ामिया सफाई और ये पानी के मामला जो है बारिश के और नालों के, इनका मसला हल क्यों नहीं करते? आप लोग जाते कंप्लेन की है? कंप्लेनें की हैं लोगों ने, लेकिन आ जाते हैं थोड़ा सफाई करके तो फिर चले जाते हैं। असल जो मेन मसला है वो सीवरेज का, सीवरेज को सही तरह ये वॉश ही नहीं करते। सीवरेज ऐसी गंदी है, वो पुराने ज़माने की पड़ी हुई है, छोटे पाइप हैं तो पानी उसमें कचरा जमा होता है तो पानी फिर बाहर आना शुरू हो जाता है, बुरे हाल हो जाते हैं। और इतनी महंगाई के दौर में आपका कैसे गुजारा हो रहा है? आपकी इतनी आमदनी हो जाती कि घर का खर्चा चल जाए? आप आमदनी है ही नहीं, खर्चे डबल हुए हुए हैं। तो अल्लाह ही है जो निज़ाम चला रहा है, बाकी कसर कोई नहीं छोड़ी उन लोगों ने, फकीर कर दी उन्होंने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके मियाँ चन्नू के इलाके के क्या मसाइल हैं? मियाँ चन्नू के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इंसान गरीब आदमी ना सोच के पागल हो जाता है। और गरीब आदमी के लिए तो गुजारा करना इंतहाई मुश्किल तरीन हो चुका है। हम तो आपस में यही कहेंगे जो उनसे ना ये आपस की लड़ाई ख़त्म करें और दोनों पार्टियाँ गरीब आदमी का सोचें।
क्योंकि इनकी लड़ाई के अंदर है ना हम गरीब आदमी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे लिए एक टाइम की रोटी कमानी इतनी मुश्किल हो गई है ना, हद से ज़्यादा। लिहाजा हमारे लिए जो है ना ख़ास मेहरबानी करें। हमारी तो अपील ही है आपसे, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़ है। खुदारा हमारा ये जो है ना हाल पे रहम करे। और ये बिजली के बिलों के बारे में आपको क्या लगता है? बिजली का बिल तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार। मुझे ये बताओ जो दिहाड़ीदार तबका है वो कैसा पूरा करेगा? वो के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है ना। और आपके ये मियाँ कन्नू में गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? गैस तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एप्लीकेशन भी दी हैं गैस वालों को मियाँ चन्नू में, तो इनके लिए तो इंतहाई जो है ना हमारे लिए तो शर्मनाक जो है ना बात है, क्योंकि हमारे जो आबादी है ना इसके अंदर गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही, ना गैस का मसला हल किया हुआ है, तो हमने सिर्फ लकड़ियों के ऊपर गुजारा किया है। लिहाजा हमारा मसला का हल होना चाहिए ताकि हम भी 2 टाइम की रोटी बना सकें। ये मियाँ मोहम्मद शबाशी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सन 83 से लेके आज तक ये देख लो हमारे मसले का कोई हल नहीं हुआ। हम इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर दफ़ा वोट लेने के लिए आ जाते हैं तो हम वोट इन्हें देते हैं, सपोर्ट भी इन्हें करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ को भी करते हैं, PTI को भी करते हैं, जो भी आता है उसी को सपोर्ट करते हैं। लिहाजा हमारा किसी भी पार्टी के साथ जो है ना रंजिश नहीं है। हमारा मसला तो हल होना चाहिए ना, हमारा मसले का हल नहीं है। चलें, शुक्रिया।